योग दर्शन की 328वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारी पिछली कक्षा हुई उसमें 46 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। 47वां सूत्र थोड़ा सा शुरू कर लिया था। आज इसी सूत्र को हम पूरा करेंगे। तो अब ये तृतीय पाद लगभग समाप्ति की ओर है, बस थोड़े से सूत्र इसमें और बचे हुए हैं। सिद्धियों का प्रसंग भी पूरा होने वाला है कुछ दिनों में, तो थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीजें अंत तक आते आते सीखने को मिलेंगी इसमें। तो देखिए आज 47वें सूत्र को देखते हैं। कल की कक्षा में एक बात आप सबके सामने रखी थी कि 47वां सूत्र 44वें सूत्र से मिलता जुलता है। तो 44वें सूत्र को आपके सामने रखा गया है, देख लीजिए। 44वें सूत्र में भूतों पर विजय प्राप्त करने को लेकर के सिद्धि थी, और यहाँ 47वें सूत्र में इंद्रिय जय को लेकर के सिद्धि है। देखिए शब्दों में थोड़ा सा भेद है, तो क्या भेद है उसको समझ लेते हैं। 44वें सूत्र में क्या था? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जय। इन 5 चीजों में संयम करने से भूतों पर विजय प्राप्त होती है। नीचे भी 5 शब्द दिए हैं पर थोड़ा सा बदला है। तो क्या बदला है देखिए। सबसे पहला शब्द है ग्रहण, दूसरा स्वरूप, ये तो दूसरा शब्द तो वही का वही है, ऊपर भी स्वरूप था यहाँ भी स्वरूप है। तीसरा है अस्मिता, ऊपर सूक्ष्म था, यहाँ पर अन्वय है, वहाँ भी अन्वय था, वहाँ अर्थवत्व है और यहाँ भी अर्थवत्व है। और संयमात तो वैसा ही शब्द है, साथ में वहाँ भूत जय था और यहाँ इंद्रिय जय ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सूत्र दिखाने के पीछे का प्रयोजन ये है कि बहुत सारी बातें पीछे से मिलती जुलती रहेंगी। तो पिछले सूत्र को जब हमने देखा था कि जब भूतों पर विजय प्राप्त करने के लिए योगी जाता है, उस सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो भूतों के इन 5 रूपों में संयम करता है, क्रमशः करता है, एक एक में, पहले स्थूल में, फिर स्वरूप में, सूक्ष्म में, अन्वय में और अर्थवत्व में। ऐसे ही जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा तो इंद्रियों के ये 5 रूप हैं। ग्रहण, पहले ग्रहण में संयम करेगा, फिर स्वरूप में संयम करेगा, फिर अस्मिता में संयम करेगा, फिर अन्वय में और फिर अर्थवत्व में संयम करेगा। ऐसा करने से उसका इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगा। तो देखते हैं ये क्या है, ग्रहण क्या है, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व क्या है। तो एक एक को समझते हैं। व्यास जी समझाएंगे। तो व्यास जी की शैली तो आपको पता ही है, बहुत दिन हो गए हैं व्यास जी से परिचित हुए। शैली क्या है उनकी, पहले बेसिक समझाते हैं। सूत्र में शब्द है ग्रहण, ग्रहण को नहीं समझाएंगे, ग्रहण से भी पहले वो ग्राह्य को समझाएंगे। आप याद कीजिए जब हम प्रथम पाद को पढ़ रहे थे तो उसमें एक सूत्र आया था जिसमें ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य ये 3 शब्द आए थे, तो वहां विस्तार से खोला था। देखिए मैं तीनों शब्दों को लिख देता हूं। सबसे पहला शब्द था ग्रहित्री, गलत लिख दिया। ग्रहित्री, दूसरा था ग्रहण और तीसरा था ग्राह्य। आप में से कोई बताएंगे ये तीनों का मतलब क्या है, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए और जब हम इस विषय को पढ़ेंगे आगे तो वो भी समझ में आए। फिर है किसी को ध्यान, इन तीनों का मतलब क्या है, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य? बताइए। पहले पाद का 41वां सूत्र था क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणिर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स तदनजनता समापत्ति ही। बताइए क्या है ये तीनों चीजें। इतना ध्यान से पढ़ा, विस्तार से समझाया, कई दिन लगाए थे इस सूत्र पर। मेरी आवाज तो आ रही है, कभी आवाज ही ना जा रही हो, आप थोड़ा संकेत कीजिए। ओम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी बताएंगे, कोई बताइए। जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आपको? बताइए। ग्रहित्री तो आत्मा हाँ या जी। मन, उसमें
और ग्रहण जो हमने ग्रहण किया, अनुभव किया, और ग्राह्य परमात्मा जिसे ग्रहण करने योग्य, या पंचभूत, या जो भी हम ग्रहण करने के जिसके ऊपर भी हमने ध्यान लगा रखा है। बहुत बढ़िया। ग्राह्य जिसको ग्रहण किया जाना है, यानी यहाँ भूत भी हो सकते हैं, वो वस्तुएं हो सकती हैं, सांसारिक हाँ जी, वस्तुएं। कोई भी जो ग्रहण करने योग्य है जिसमें हमने ध्यान लगाया हुआ है, हाँ जी, ठीक है। और ग्रहण किसको बोलेंगे, एक बार फिर से बता दीजिए। जो हम अनुभव करेंगे, जो हमने अनुभव किया, वो भी कह सकते हैं उसके यस। बारे में जाना। हाँ जी, वो भी कह सकते हैं, लेकिन जिससे ग्रहण किया जाता है, यानी जो साधन के रूप में है। हाँ, इंद्र मन को भी ले सकते हैं। हाँ, इंद्रियों को भी लिया जाता है इसमें, तो अभी समझ लेंगे। इंद्रिय जी। ठीक है, बहुत बढ़िया माता जी। इतने सारे लोगों में से आपने बताया, बहुत प्रसन्नता की बात है। बाकी लोगों के लिए विचार करने की बात है कि भूल गए हैं आप लोग, जबकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ग्राह्य जिस विषय को ग्रहण किया जाना है, जिस पर आत्मा मन लगाता है, चित्त लगाता है और जिसको जानना चाहता है, उसको हम ग्राह्य कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। ग्रहित्री आत्मा, जो ग्रहण करने वाला है, जो जानने वाला है। ग्रहण बोलते हैं जिससे जाना जाना है, जो साधन है। मन हो सकते हैं, इंद्रियां हो सकती हैं। ये इसमें थोड़ा और तरीके से खोलेंगे तो ग्रहण का मतलब आप साधन से भी समझ सकते हैं। और ग्राह्य का मतलब जिसको जाना जाना है। किसको जाना जाता है? संसार को, संसार के पदार्थों को। जिसको विषय बनाया गया है उसको ग्राह्य कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले वो ग्राह्य को समझा रहे हैं। सूत्र में शब्द ग्रहण है, पहले ग्रहण को ना समझा करके पहले वो ग्राह्य को ले रहे हैं। ग्राह्य को कह रहे हैं सामान्य विशेषात्मा शब्दादि ग्राह्य। सामान्य और विशेष धर्मों वाले या सामान्य और विशेष रूप वाले जो शब्द आदि हैं वो ग्राह्य हैं। यानी शब्द आदि को उन्होंने ग्राह्य कहा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये संसार के जितने पदार्थ हमको दिखते हैं, जो भी हम बाहर से देख रहे हैं, ये सब क्या है? ग्राह्य हैं। हमारे लिए ग्रहण करने योग्य हैं। हम इन्हीं को तो ग्रहण करना चाहते हैं, हम इन्हीं को तो जानना चाहते हैं। और ये संसार के पदार्थ कैसे होते हैं? सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। यानी सामान्य धर्म वाले भी हैं और विशेष धर्म वाले भी हैं। जैसे शब्द को ही ले लें तो शब्द में सामान्य धर्म क्या है? यानी शब्द बहुत जगह मिल जाएगा सामान्य रूप से। शब्द लकड़ी में भी मिल जाएगा, दो लकड़ियों को आपस में टकराएंगे तो वहाँ भी शब्द है। लोहे के दो टुकड़ों को आपस में टकराएंगे वहाँ भी शब्द है। हाथों को आपस में बजाएंगे वहाँ भी शब्द है। मुख से निकलने वाला जो है वो भी शब्द है। तो शब्द सामान्य रूप से बहुत पदार्थों में उपस्थित है। ये सामान्य धर्म हो गया पदार्थों का, वस्तुओं का, शब्द के रूप में। और भिन्नता क्या है इसमें? विशेष धर्म क्या है? हाथों की ताली बजा करके जो शब्द निकलता है वो भिन्न है, वो विशेष है। विशेष का मतलब भिन्न। लकड़ी के टुकड़े आपस में टकराए जाते हैं वहाँ शब्द भिन्न है, यानी विशेष है। ऐसे ही पत्थरों को आपस में टकरा करके जो शब्द निकलता है वो अलग है। मेरा स्वर अलग है, मेरा शब्द अलग है, आपका अलग है, तीसरे का अलग है। सबके शब्द अलग अलग हैं। तो ये शब्दों में भिन्नता है। स्त्री का शब्द अलग, पुरुष का शब्द अलग। और पुरुषों का जो शब्द है वो एक जैसा होता है, तो वो उनकी समानता है, वो सामान्य धर्म है। ऐसे ही संसार की सभी वस्तुओं में सामान्य और विशेष धर्म पाए जाते हैं। रूप को ले लीजिए। कोई वस्तु दिख रही है, जैसे सामने खड़ा हुआ पेड़ भी दिख रहा है, उसमें भी रूप धर्म है। मेरे कमरे में रखी हुई पुस्तक में भी रूप धर्म है, वो भी दिख रही है, प्रकट हो रही है, मूर्त रूप में है। तो रूप धर्म सभी में सामान्य रूप से है, समान रूप से है। और भिन्नता क्या है? वृक्ष अलग तरीके से दिखता है, पुस्तक अलग तरीके से दिखती है, सबका रंग अलग है, आकार अलग है, प्रकृति अलग है। तो इस प्रकार से उनमें भिन्नताएं हैं। तो ये ग्राह्य का स्वरूप हो गया, जिसको जाना जाता है, ये ग्राह्य हो गया। लेकिन हमें तो ग्रहण को जानना है, क्योंकि जब योगी इंद्रिय विजय प्राप्त करने के लिए, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जाएगा तो वो सबसे पहले ग्रहण पर संयम करेगा। ग्रहण पर, तो ग्रहण क्या है? कह रहे हैं तेषु इंद्रियाणाम वृत्तिर्ग्रहणम। तेषु यानी उनमें, उनमें किन में? ये जो शब्द आदि ग्राह्य कहे गए हैं, यानी संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनको ले लीजिए। उनमें इंद्रियाणाम, इंद्रियों की, वृत्तिर्ग्रहणम, इंद्रियों की जो वृत्ति है, इंद्रियों का जो व्यापार है, इंद्रियों का जो जानना है। इंद्रियां जो इन चीजों को जान रही हैं, जो ज्ञान हो रहा है, बस ज्ञान भी कह सकते हैं, इंद्रियां भी कह सकते हैं।
साधनों को भी ले लिया जाता है ग्रहण शब्द से, और जो वो ज्ञान हुआ है उसको भी हम ग्रहण कह देते हैं। तो ग्रहण का मतलब क्या हो गया? इंद्रियों से जो इस संसार को जाना जा रहा है वो ग्रहण, तो इसको ग्रहण कह दिया यहाँ पर। अब देखिए इसके बारे में और बात बता रहे हैं, न च तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकारम। तत्सामान्यम, वो जो है, तत् माने वह कौन? ये जो ग्रहण है इसकी बात कर रहे हैं। ये सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, ये केवल सामान्य मात्र को ग्रहण कराने वाला नहीं है। यानी इंद्रियों से जो चीजें पता चलती हैं वो केवल सामान्य को ही थोड़ी बताती हैं, विशेष को भी बताती हैं। हम इंद्रियों से इस संसार को जितना जानते हैं केवल सामान्य को नहीं जानते कि जी समान 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 इन सब चीज़ों को जान रहे हैं, हम विशेषताओं को भी जानते हैं कि शब्द जो है वो रूप से भिन्न है, और इस दुनिया में जितने शब्द हैं सब अलग अलग हैं। इसका शब्द अलग है, उसका शब्द अलग है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है। ये भिन्नताएं हम किससे जानते हैं? वृत्तिर्ग्रहणम, इंद्रियाणाम वृत्तिर्ग्रहणम, इसी ग्रहण से, इसी इंद्रियों की वृत्ति से। तो सामान्य का भी ज्ञान होता है और विशेष का भी ज्ञान होता है। तो ये कह रहे हैं तत् सामान्य मात्र ग्रहणाकारी का कारम न, यानी उसका, यानी इंद्रिय वृत्ति का केवल सामान्य मात्र से ग्रहण नहीं होता। तो इसी बात को आगे कह रहे हैं, कथम अनालोचितः स विषय विशेष इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयेत इति। तो पहले शब्दों को अलग तोड़ के दिखा देते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, कथम अनालोचितः, एक शब्द है कथम, एक है अनालोचितः। स विषय विशेष इंद्रियेण, ये तो आसान शब्द हैं। फिर आगे है मनसा, मनसा को अलग करेंगे तो मनसौ बन जाएगा। और इसमें जुड़ा हुआ अगला शब्द है अनुव्यवसीयेत। एक होता है व्यवसीयेत यानी व्यवसाय, व्यवसाय होता है ना, जैसे हम और आप लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, उसको व्यवसाय कहा जाता है। तो एक शब्द हो गया व्यवसाय, लेकिन यहाँ शब्द लिखा हुआ है अनुव्यवसाय यानी अनुव्यवसीयेत, ऐसा शब्द बना। तो इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंद्रियेण, इंद्रियेण यानी इंद्रिय के द्वारा। अनालोचितः, अनालोचितः का मतलब हो गया, अनालोचित से पहले आप लोचित शब्द को समझिए। लोचित का मतलब देखा हुआ, और अनालोचित का मतलब न देखा हुआ। तो इंद्रियों से न देखा गया विषय विशेष, जो विषय विशेष है, विशेष विषय है, यानी पदार्थ के विशेष धर्म हैं। तो कथम माने कैसे, मनसा माने मन से, अनुव्यवसीयेत जाने जाते हैं। जब इंद्रियों से कोई विषय विशेष जाना गया है, नहीं जाना गया है, अनालोचित नहीं देखा गया है, नहीं जाना गया है, तो फिर वो मन से कैसे जाना जा सकता है? यानी इंद्रियां पहले किसी भी पदार्थ के सामान्य और विशेष दोनों धर्मों को जानेंगी, तभी तो मन के द्वारा वो धर्म जाना जाएगा, क्योंकि हमारा मन इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। अगर कोई ये कहे कि हमारी इंद्रियां केवल सामान्य को ग्रहण करती हैं, बाकी विशेष धर्मों को तो मन अपने आप ग्रहण कर लेता है, तो ये बात गलत है, झूठी है। हमारी इंद्रियां सामान्य को भी ग्रहण करती हैं और विशेष धर्मों को भी ग्रहण करती हैं। वो तो दिखने में भी आता है, हर वस्तु के सामान्य धर्म को भी हम देख रहे हैं और भिन्न धर्मों को भी देख रहे हैं। तो इंद्रियेण, इंद्रिय के द्वारा, अनालोचितः न देखा गया, न जाना गया, स विषय विशेष, वो जो विशेष विषय है, विशेष धर्म है। कथम माने कैसे, मनसा माने मन के द्वारा, अनुव्यवसीयेत, कैसे भला वो निश्चय किया जा सकता है। व्यवसाय का मतलब होता है निश्चय करना, और अनुव्यवसाय का मतलब पीछे पीछे निश्चय करना। इंद्रियों ने जैसा जैसा जाना, मन उसके पीछे पीछे अनुसरण करता है, अनुव्यवसाय करता है ना। इंद्रियों ने सामान्य धर्मों को जाना तो मन भी सामान्य धर्मों को जानता है, और इंद्रियों ने विशेष धर्मों को जाना तो मन भी विशेष विशेष धर्मों को जानता चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य हुआ। इतना यहाँ तक इन्होंने ग्रहण शब्द को समझाया, जो सूत्र में ग्रहण शब्द है। सुनीता माता जी, आप जो टाइपिंग करके अभी आपने मैसेज भेजा है, तो टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, जबकि ये विषय पूछ चुके हैं। और अब जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है आपको ये वाली पंक्ति समझ में नहीं आई होगी।
है ना। अभी जब कक्षा की हम शुरुआत कर रहे थे तो मैंने यही बात बोली थी कि जिस समय हम विषय को पढ़ेंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा विषय पर ध्यान रहे। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप हैं तो विषय पर ही, लेकिन इस पंक्ति से अलग चले गए हैं। तो जो आपने लिख के भेजा है वो तो हम उसकी चर्चा तो हो गई है, इसलिए ध्यान हम वहाँ रखने का प्रयास करें जो विषय चल रहा है। हो सकता है मैं इस पंक्ति को पूछ लूँ तो शायद आप बता ना पाएँ इसका तात्पर्य, कठिन पंक्ति है, तात्पर्य बहुत कठिनाई से समझ में आता है, इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए। मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं ये बातें बोल रहा हूँ आपके लिए, सबके लिए ये बात है। न च तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, तत् माने वह क्या, ये जो इंद्रिय वृत्ति है जिसको ग्रहण बोला गया, ये केवल सामान्य मात्र का ग्रहण कराने वाली नहीं होती, यानी इंद्रियों से हम केवल सामान्य थोड़ी ग्रहण करते हैं। और आगे कहा इंद्रियेण, इंद्रिय के द्वारा अनालोचित, जो चीज ग्रहण ही नहीं की गई है, इंद्रियों के द्वारा न जाना हुआ, स विषय विशेष, वो जो विशेष विषय है, विशेष धर्म है, तो कथम माने कैसे, मनसा माने मन से, अनुव्यवसित, वो कैसे निश्चय किया जा सकता है उसका। जब इंद्रियों ने विशेष विषय को जाना ही नहीं तो मन कैसे जान लेगा। इसलिए योगी जब ग्रहण का साक्षात्कार करेगा, ग्रहण पर संयम करेगा, तो इस पदार्थों के सामान्य धर्मों को भी जानेगा और विशेष धर्मों को भी जानेगा, तो इंद्रियों के माध्यम से ही जानता है, तब मन में उनका सबका साक्षात्कार होता है। इस प्रकार ये इंद्रिय विजय की प्रक्रिया में पहला ग्रहण स्वरूप उन्होंने समझा दिया। ठीक है, यानी ग्राह्य को समझेगा, ग्रहण को समझेगा कि मुझे जानना किस चीज को है, सब पर अपनी इंद्रियों को लगा लगा करके देखेगा, कैसे वृत्ति इंद्रियां उन वृत्तियों को ग्रहण कर रही हैं, सामान्य धर्मों को कैसे ग्रहण कर रही हैं, विशेष धर्मों को इंद्रियां कैसे ग्रहण कर रही हैं, और मन कैसे सामान्य धर्मों को जान रहा है और विशेष धर्मों को जान रहा है। अनुव्यवसीयत, इंद्रियों के पीछे पीछे जानता है, पहले इंद्रियां जानेंगी, फिर उनका अनुसरण जो मन करता है वो जानता चला जाएगा। थोड़ा और उदाहरण से देख लें, मैं और आसान कर देता हूँ क्योंकि एक बार में ये विषय समझ में नहीं आता। जैसे हमारी आंख नाम की इंद्रिय को रूप का ज्ञान होता है, आंख का विषय क्या है, रूप है, आंख रूप को जानेगा, रूप क्या है, ग्राह्य है। तो आंख एक इंद्रिय वृत्ति है, इसी को ग्रहण बोलेंगे यहाँ पर, आंख से जो जाना जा रहा है, तो वो सामान्य धर्मों को भी जानता है, विशेष धर्मों को भी। पहले इंद्रिय की बात चल रही है, अभी मन की बात नहीं चल रही। तो आंख इस दुनिया में सभी रूप, जितनी भी वस्तुएं रूपवान हैं, जो दिख पाती हैं, जो मूर्त रूप में हैं, उनको सबको आंखें देख रही हैं। जल को भी देख रही हैं, पृथ्वी को भी, अग्नि को भी, वायु को भी, आकाश को भी, ये जितनी भी वस्तुएं हमको इस समय दिख रही हैं, लाल, काली, पीली, हरी, नीली, इस आकार की, उस आकार की, यहाँ वहाँ, दूर पास की सब वस्तुओं को देख पा रहे हैं, ये हो गए सामान्य धर्म। मेरी पुस्तक में भी रूप धर्म है, सामने खड़े हुए वृक्ष में भी रूप धर्म है, ये जो फोन जो दिख रहा है इसमें भी रूप धर्म है, सामने जो व्यक्ति खड़े हैं उनमें भी रूप धर्म है, ये रूप धर्म सब में सामान्य है। तो आंख इस सामान्य धर्म को ग्रहण कर रही है और मन उसका अनुव्यवसाय करता है, पीछे पीछे निश्चय कराता है। तो मन सामान्य धर्म को जान रहा है, लेकिन केवल मन सामान्य धर्म को ही थोड़ी जानता है, या इंद्रियां केवल सामान्य धर्म को ही थोड़ी जनाती हैं, विशेष धर्मों को भी जनाती हैं। कैसे? तो ये पुस्तक लाल रंग की है, ये वाली पीले रंग की है, इस वाली का जो मुख्य पृष्ठ है वो सफ़ेद रंग का है, इस पर ये लिखा हुआ है, इस पर ये लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों में जो भिन्नता दिख रही है, पेड़ हरे रंग का है, ये डाली है, ये शाखाएं हैं, ये पत्ते हैं, ये फूल हैं, ये सब हैं, इन सब में भी तो भिन्नता दिखती है, रूप में भिन्नता जो दिख रही है, इसको भी इंद्रिय ही ग्रहण कर रही है, यानी हमारी आंख ग्रहण कर रही है। तो इतनी भिन्नताएं जो संसार में रूप में ही दिख रही हैं, सबके रूप अलग अलग हैं, मेरा रूप अलग है और आप सबका रूप अलग है, जड़ वस्तुओं का रूप अलग है, चेतन वस्तुओं का रूप अलग है। तो इंद्रियां इनको यानी विशेष धर्मों को भी ग्रहण कर रही हैं, तो मन भी उसके पीछे पीछे उन विशेष धर्मों का ग्रहण करता है। बहुत सावधानी की बात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंद्रियां तो केवल सामान्य धर्म को ही बताती हैं और मन सामान्य धर्मों को ग्रहण कर लेता है। इंद्रियां विशेष धर्मों को बता नहीं पाती, लेकिन मन अपने आप से विशेष धर्मों को ग्रहण कर लेता है। ऐसा नहीं होता। जैसा जैसा इंद्रियां सामान्य धर्मों को और विशेष धर्मों को बताती हैं, वैसा ही उसके पीछे पीछे मन भी उन विषयों को ग्रहण करता है। तो ध्यान दीजिए, एकाग्रता से समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो इन विषयों को पढ़ाने वाले व्यक्ति मुंह जवानी जब पढ़ाते हैं, क्योंकि
अधिकांश मैं देखता हूँ कि इस प्रकार की दर्शनों की कक्षा लेने वाले लोग स्क्रीन शेयर नहीं करते कहीं भी। वो उधर से पुस्तक लेके बैठे होंगे, आपके इस हाथ में एक पुस्तक रखी होगी और ऐसे ही समझाएंगे मुंह जबानी, और बस एक बार में समझाया और समझा करके निकल जाएंगे। मैं निंदा नहीं कर रहा उनकी, वहाँ स्तर ही ऐसा है, विद्यार्थियों का स्तर बहुत ऊंचा है, उन लोगों का स्तर बहुत ऊंचा है, तो एक बार में बताया कहानी खत्म, आगे निकल जाते हैं। इसलिए एकाग्रता से समझने का प्रयास किया कीजिए, नहीं तो फिर बाद में ये कहते हैं जी हमें याद नहीं रहता, हमको ये समझ में नहीं आया। कारण वही है, हम एकाग्रता से चीज़ों को नहीं सुनते। और देखिए विषय भी तो ऐसा ही चल रहा है, इंद्रियां जब इस विषय पे लगी हुई नहीं है, सामान्य सामान्य का ही ज्ञान करेंगे, फिर हमारा मन भी सामान्य को ही जानेगा। तो इंद्रियों को विशेष रूप से लगाइए ना यहाँ पे। अब इंद्रियों को लगा रखा है अन्य धर्मों में, अन्य चीज़ों में, आंख लग रही है व्हाट्सएप के मैसेजेस पे, घर के कार्यों में, तो बताइए मन कैसे सामान्य का ज्ञान कर लेगा। तो मन को जब यहाँ लगाएंगे तभी जानेगा। सबके लिए बात नहीं है, जो ऐसा करते हैं उनके लिए है। तो एक की चर्चा हो गई है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा शब्द है स्वरूप, और ये स्वरूप शब्द वहाँ भी था जो हमने भूतों वाले प्रसंग में देखा था। तो देखिए यहाँ स्वरूप का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। अब योगी स्वरूप को उठाएगा, इंद्रियों के स्वरूप को। इंद्रियों का ग्रहण तो देख लिया, अब इंद्रियों का स्वरूप देखेंगे। इंद्रियों का स्वरूप क्या है? स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य सामान्य विशेषयोः अयुत सिद्धाव्यभेदानुगतः समूहो द्रव्यम इंद्रियम। तो स्वरूप को खोल रहे हैं। स्वरूप का मतलब होता है द्रव्य। पिछले सूत्र में भी स्वरूप को द्रव्य के रूप में खोला गया था। और अयुत सिद्धाव्यव, युत सिद्धाव्यव, ये शब्द वहाँ खोले गए थे, तो यहाँ फिर से आ गए, देख लीजिए। तो स्वरूप का मतलब क्या है? समूह जो होता है, यानी वो इंद्रियां बनी कैसे हैं, किन किन अवयवों से मिलकर के बनी हैं, और अवयव उसमें किस तरीके से अनुगत हैं। तो एक प्रकार से इंद्रियों को यहाँ द्रव्य कहा गया, जैसे वहाँ भूतों को द्रव्य कहा था। तो देखिए स्वरूप को समझाते हुए क्या कह रहे हैं, पुनः स्वरूपम, फिर ये स्वरूप क्या है? प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य। प्रकाशात्मना यानी ये जो हमारा बुद्धि सत्व है वो कैसा है? प्रकाशात्मक है। प्रकाशात्मक मतलब ज्ञान कराने वाला है। बुद्धि सत्व से, बुद्धि का जो बुद्धि सत्व जो है वो सामान्य विशेषयोः, सामान्य और विशेष धर्मों वाला है। कैसा है? सामान्य और विशेष धर्मों वाला है। और साथ में कहा अयुत सिद्धाव्य भेदानुगतः, उसमें अयुत सिद्धाव्य भेदानुगत हैं, जिसको समूह के रूप में कहा जाता है, उसी को द्रव्य कहा और उसी को फिर इंद्रिय कह दिया। वो द्रव्य जो है वो इंद्रिय हैं। बात समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी, क्योंकि पीछे भी ये विषय था, कठिन था। फिर से देख लीजिए, ये जो बुद्धि सत्व है, यहाँ पर ये बुद्धि सत्व आप देख करके थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि प्रसंग तो इंद्रियों का चल रहा है, या बुद्धि सत्व कैसे आ गया। तो यहाँ इंद्रियों का ही ग्रहण करेंगे, यहाँ से पूरे को ले लिया है इसी में ही, इंद्रियों को भी बुद्धि को भी। तो ये प्रकाश स्वरूप है। जो बुद्धि सत्व है ये सामान्य और विशेष जो इसमें अवयव हैं वो अयुत सिद्ध हैं। सामान्य और विशेष अवयव जो हैं अयुत सिद्ध हैं। अयुत सिद्ध का मतलब होता है पृथक न होते हुए, युत का मतलब होता है अलग होना, और अयुत सिद्ध का मतलब होता है उसी में शामिल होना, अलग ना होना। तो वो जो अवयवों से जिनका भेद होता है वो उसमें अनुगत हैं, साथ में अयुत सिद्ध हैं। ऐसा जो समूह है उसको द्रव्य कहा, और वही इंद्रियां हैं। तो इसको थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। अभी जो पीछे भी चर्चा आई थी 44वें सूत्र में, उसमें भी ये अयुत सिद्धावयव और युत सिद्धावयव शब्द आए थे। तो युत सिद्धावयव में किसका उदाहरण आया था? युत सिद्धावयव में आया था जैसे वनों का समूह, वृक्षों का समूह है, हम उसको युत सिद्धावयव कह देते हैं। उसमें सारे अवयव स्पष्ट दिख जाते हैं, एक वृक्ष को अलग कर देंगे, दूसरे वृक्ष को अलग कर देंगे। तो वो जो वृक्षों का जो समूह होता है हम उसको द्रव्य नहीं कहते कभी भी। द्रव्य किसको कहते हैं? जैसे शरीर एक द्रव्य है, अवयव तो शरीर में भी हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हमारे शरीर में भी हैं, लेकिन कैसे हैं? अयुत सिद्ध हैं। अयुत सिद्ध मतलब पृथक नहीं होते, अलग नहीं होते, उन्हीं का एक संघात होता है, उसी का अंगों का एक समूह होता है जिसको हम शरीर कह देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होता है? अयुत सिद्ध अवयव, अवयव हैं उसमें लेकिन अलग करके नहीं देखे जाते कभी भी। पूरा जब हम शरीर कहते हैं तो पूरा एक शरीर शब्द बोलते ही पूरा का पूरा एक पिंड हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम वन कहते हैं या ब्राह्मणों का समूह कहते हैं, टुकड़ी कहते हैं या सेना कहते हैं,
तो पता चल जाता है कि हाँ, ये कई सारे सैनिकों को मिल करके, सही कई सारे वृक्षों को मिल करके एक वन बनता है, टुकड़ी बनती है, समूह बनता है। तो जो टुकड़ी है, सेना है, समूह है, वन है, झुंड है, ये तो होते हैं युत सिद्धावयव, यानी उनके जो अवयव हैं, जो अवयव भेद कराने वाले अवयव हैं, वो अवयवों से ही तो भेद होता है। तो वो कैसे होते हैं? युत सिद्धावयव होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं उसी में, पृथक पृथक होते हैं, क्षमा कीजिए, पृथक पृथक रहते हैं। लेकिन ये जो शरीर है, शरीर का जो वहां पे उदाहरण दिया था, वो किसका उदाहरण है? अयुत सिद्धावयव का। वो भेद कराने वाले अवयव हैं शरीर में जो भेद कराते हैं, अलग अलग करके देखना चाहे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे शरीर के अंग इसी शरीर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो वैसे ही ये जो इंद्रियां हैं, ये जो ग्रहण हैं, ये कैसा है? ये एक द्रव्य के रूप में है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इंद्रियां जो बनी है किससे बनी है? अहंकार से बनी है, महतत्व से बनी है, मूल प्रकृति से बनी है। तो इन इंद्रियों में भेद कराने वाले जो वो अवयव हैं, वो अयुत सिद्ध हैं, जुड़े हुए हैं इसी में, उन्हीं को मिला जुला करके हम इंद्रियां बोल देते हैं एक बार में। उसके भीतर बहुत सारे तत्व हैं और इंद्रियों को ही द्रव्य कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि उसमें अवयव हैं। तो ये इसका दूसरा रूप हो गया। पहला रूप हुआ ग्रहण, दूसरा रूप हुआ स्वरूप। जैसे वहां देखे थे, ये पांचों रूप थे, स्थूल रूप, स्वरूप रूप, सूक्ष्म रूप, अन्वय रूप और अर्थवत्व रूप, ये 5 रूप थे। तो वैसे ही यहाँ ग्रहण रूप, स्वरूप रूप और अब तीसरा है अस्मिता। ध्यान दीजिए, वहां पर सूक्ष्म शब्द आया था, यहाँ पर अस्मिता शब्द है। वहां सूक्ष्म का मतलब क्या था? पंच महाभूतों के जो सूक्ष्म हैं, यानी पंच महाभूतों का जो कारण है। पंच महाभूत किन से बनते हैं? सूक्ष्म भूतों से बनते हैं। वहां सूक्ष्म का मतलब कारण, जिनसे वो पंच महाभूत बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी इंद्रियों का जो कारण है वो क्या है? अस्मिता है। इंद्रियां किससे बनती हैं? अस्मिता से। अस्मिता को अहंकार भी कहा जाता है। अस्मिता शब्द पीछे कई बार आया है। और अस्मिता का मतलब यहाँ वो अस्मिता क्लेश को नहीं लेंगे और अस्मिता समाधि को नहीं लेंगे। अस्मिता का मतलब अहंकार, जो खुद के होने का बोध कराता है। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा चित्र से समझ में आ जाएगा। ये चित्र आपके सामने बना करके दिखाए थे। इंद्रियां किससे बनती हैं? ये रही इंद्रियां, बनती किससे हैं? अहंकार से बनती हैं। तो अहंकार कारण हो गया, इंद्रियां कार्य हो गई। अब बात समझ में आ गई होगी ना? जैसे 44वें सूत्र में जब हम देख रहे थे, ये पंच महाभूत कार्य होते हैं और ये सूक्ष्म भूत उनका कारण होते हैं, है ना? तो इनको सूक्ष्म शब्द से कहा था और इनको स्थूल शब्द से कहा था। पंच महाभूत कार्य हो गए और पंच तन्मात्राएं यानी सूक्ष्म भूत कारण हो गए। तो अब हमारा जो प्रसंग है वो इंद्रियों का है। इंद्रियां किससे बनती हैं? तो इंद्रियां तो कार्य हो गई और ये अहंकार उनका कारण हो गया, और इसी अहंकार को हम अस्मिता भी कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, पढ़ाने वाला केवल बोल के पढ़ा देगा, बात समझ में नहीं आएगी, पर चित्रों से बात आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए चित्रों को अपने पास में भी रख लिया कीजिए। नहीं समझ में आते दीवार पर लिख लीजिए, आसपास में बोर्ड पे लिख लीजिए, कहीं सामने नोटबुक में लिख के रखेंगे तो बार बार जब ये विषय आएंगे तो फिर समझ में आ जाएंगे। नहीं तो अगर ऐसे ही कह दिया जी ये विषय तो पढ़ा दिया गया था और एक बार में एक पंक्ति में कह करके निकल जाए तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। तो हाँ, यहाँ पर क्या बताया था? अस्मिता। अब अस्मिता रूप की चर्चा करेंगे। अस्मिता क्या है? तेषाम तृतीयम रूपम। अब तृतीय रूप की चर्चा कर रहे हैं। तेषाम यानी उनमें, इन पांचों में, तृतीयम रूपम। तो तृतीय रूप क्या है? अस्मिता लक्षणों अहंकारः। अस्मिता रूप, अस्मिता लक्षण वाला जो अहंकार है, अहंकार ही है, अहंकार की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां इस अहंकार से बनी हैं। ये अहंकार कैसा होता है? अस्मिता लक्षण वाला। अस्मिता लक्षण का मतलब क्या होता है? लक्षण का मतलब होता है जिससे किसी चीज का पता चलता है, जिससे हम उस विषय को लक्षित करते हैं, जान लेते हैं, उसको लक्षण कहते हैं। और अहंकार का लक्षण क्या होता है? जैसे हमारे शरीर के भीतर चित्त है, मन है, बुद्धि है, वैसे ही एक चीज और होती है, अहंकार। ये जो अहंकार यहाँ कहा गया है, भाई योगी इसको भी तो जानेगा तभी इंद्रियों को जान पाएगा कि ये इंद्रियां बनी किससे हैं। तो किससे बनी है? अहंकार से बनी है। अब ये अहंकार क्या होता है?
अब अहंकार ऐसे तो पता नहीं चलता। मन के बारे में तो खूब बातें हो चुकी हैं, करते भी रहते हैं, भाई मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन जान रहा है, मेरा मन बड़ा दुखी है, मन में वृत्ति बनी, मन में संस्कार बने। मन की तो खूब बातें होती हैं, अहंकार की कम बातें होती हैं, लेकिन है भीतर ही, ये भी मन की तरह ही एक वस्तु है, भीतर एक द्रव्य है, भीतर रहता है। और इसी से इंद्रियां बनी हैं। मजे की बात देखिए, इसी से इंद्रियां बनी हैं, इसी अहंकार से। तो ये होता कैसा है, इसको पता कैसे करें? तो इसके लक्षण से पता करें। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है अस्मिता। अस्मिता यानी अस्मि होने का भाव। अस्मि माने होता है हूँ। संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ अस्मि शब्द का मतलब क्या होता है? हूँ। अस्मि शब्द जहाँ भी आता है उसका मतलब क्या होता है? हूँ, अपने बारे में। अहम अस्मि, मैं हूँ। अहम छात्रः अस्मि, अहम अध्यापकः अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, मैं अध्यापक हूँ। तो ये जो अस्मि होता है अपने होने को बताता है कि मैं हूँ, मेरा एक अस्तित्व है, मैं हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा, या मैं जो व्यक्ति हूँ, मैं जो पुरुष हूँ, मैं जो स्त्री हूँ, मेरे खुद के होने को जो बताता है, जो एक भीतर साधन है, जो एक उपकरण है, जो एक इक्विपमेंट है, जो मुझे मेरे होने को बताता है। आत्मा खुद को कभी नहीं जान सकता। आत्मा को इतना भी अभी बोध नहीं है कि वो स्वयं को जान ले। तो उसको जानने के लिए एक साधन की जरूरत पड़ती है, वो है अहंकार नाम का साधन। और वो अहंकार का लक्षण क्या होता है? अस्मिता लक्षण, जो खुद के होने को बताता है, उसको कहते हैं अस्मिता लक्षण वाला अहंकार। तो ये तीसरा रूप है। अभी इसके बारे में कुछ और बात बता रहे हैं, इस अहंकार के बारे में। क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति घड़े को जानना चाहता है तो घड़ा बना किससे, घड़े का उपादान कारण क्या है, जानना पड़ेगा। भाई घड़ा किससे बना? किससे बना घड़ा? मिट्टी से बना। तो मिट्टी को तो जानेगा ना, मिट्टी के सब अवयवों को जानेगा, मिट्टी के गुण धर्मों को जानेगा, तब जाकर के घड़ा समझ में आएगा कि भाई घड़ा बना कैसे, आखिरकार मिट्टी में जो धर्म है वो घड़े में आए कि नहीं आए। तो वैसे ही इंद्रियों को जानने निकला है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने जा रहा है, तो इंद्रियां बनी किससे? इस अहंकार से बनी, है ना। अहंकार इसका उपादान कारण हो गया। तो अभी इसी अहंकार के बारे में कुछ और कह रहे हैं। तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः। तस्य सामान्यस्य, तस्य का मतलब इसका, इसका किसका? सामान्य का। इस सामान्य का विशेषाः, ये विशेष होती हैं। कौन? इंद्रियां। इस सामान्य की ये इंद्रियां विशेष होती हैं। सामान्य का मतलब क्या है? तो सामान्य का मतलब यही, तस्य। तस्य कौन? ये अहंकार। अभी पिछली पंक्ति में अहंकार की चर्चा हुई, तो तस्य सर्वनाम है। सर्वनाम किसको बताता है? संज्ञा को। संज्ञा क्या है? अहंकार है। तो तस्य की जगह लिख लेंगे अहंकारस्य, ये सामान्यस्य की जगह भी अहंकार लिख लेंगे। ये अहंकार सामान्य होता है। अब यहाँ सामान्य का मतलब आप वो सामान्य मत लीजिएगा जो अभी पीछे कहा था हमने। सामान्य मतलब समानता को जो बताता है। यहाँ सामान्य का मतलब क्या है? जो विशेष नहीं है, अविशेष कह सकते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है विशेष और एक होता है सामान्य। अब ध्यान दीजिए, ये तो सामान्य हो गया, ये विशेष हो गया। विशेष को और क्या कह सकते हैं? असामान्य भी तो कह सकते हैं, है ना। विशेष को क्या बोल सकते हैं? देखिए विशेष सामान्य का उल्टा होता है, विरोधी होता है। तो विशेष को क्या कह सकते हैं? असामान्य कह सकते हैं। वैसे ही सामान्य का उल्टा क्या हो सकता है? अविशेष। सामान्य का उल्टा क्या हो गया? अविशेष। ध्यान दीजिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं। विशेष और सामान्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो विशेष को क्या कह सकते हैं? असामान्य कह सकते हैं, है ना। विशेष कह लीजिए, असामान्य कह लीजिए, एक ही बात है। सामान्य को दूसरा क्या कह सकते हैं? अविशेष। जो विशेष ना हो उसको सामान्य कह देते हैं। अब आइए चित्र पर। पीछे जब हम तनिक रुकिए, मैं याद करके बताता हूँ आपको। रुक जाइए, पुस्तक ही खोल लेते हैं। हाँ, दूसरे पाद में
19वां सूत्र, विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगाणी गुण परवाणी। जब हम दृश्य को वहां देख रहे थे तो वहां सूत्र आया था विशेष अविशेष लिंग और अलिंग। ये वहां इनकी चर्चा इस चित्र को दिखा करके आपको की थी, याद कीजिए। दूसरे पाद का 19वां सूत्र था। तो विशेष किनको कहते हैं? जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूल भूत आते हैं। अविशेष किनको कहते हैं? जिनमें 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार आता है। तो ये जो ऊपर जो विशेष लिखे हुए हैं ये कार्य होते हैं, कार्य। और अविशेष किसको कहते हैं? कारण को कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, मैं आराम से समझाता हूँ और आराम से। ये जो नीचे अविशेष लिखे हुए हैं ये होते हैं कारण, जैसे मिट्टी कारण होती है। और विशेष जो है इनको बोलेंगे कार्य, जैसे घड़ा होता है, कारण से कार्य बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है। वैसे ही पंच तन्मात्राओं से क्या बनता है? पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं, ये जो इधर लिखे हुए हैं। अहंकार से क्या बनता है? अहंकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन बनता है ना। पीछे पढ़ के आए हैं, खूब विस्तार से हमने समझा है। चित्र में भी देख लीजिए, ये चित्र बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है। ये जो है पंच महाभूत, ये क्या है? ऊपर देखिए विशेष हैं। विशेष को हम कार्य भी कह देते हैं एक प्रकार से, और अविशेष जो होते हैं उनको कारण कहते हैं। तो ये पंच महाभूत जो हैं ये विशेष हैं, पंच तन्मात्राएं क्या हैं? अविशेष हैं। वैसे ही यहाँ पर ये जो 10 इंद्रियां और मन है ये क्या है? विशेष। और अहंकार क्या है? ये अविशेष है ना। अभी इतनी बात समझ में आई होगी यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए, अभी जो यहाँ थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, विशेष को असामान्य भी कह सकते हैं और अविशेष को सामान्य भी कह सकते हैं। तो चर्चा किस चीज की थी हमारी? इंद्रियों की थी और अहंकार की चर्चा थी। तो अहंकार को क्या हो गए? अहंकार को हम बोलेंगे अविशेष, और ये जो सारी इंद्रियां बनी हैं इनको बोलेंगे विशेष। इंद्रियां क्या हो गई? विशेष। और विशेष को यहाँ पर क्या कहा था मैंने? असामान्य। और अविशेष को क्या कहा था? सामान्य। अविशेष को जो सामान्य कहा, और यहाँ इस सूत्र के व्यास भाष्य में भी शब्द आया सामान्य। तो ये अहंकार जो है सामान्य होता है। अहंकार को क्या बोला? सामान्य। सामान्य यानी अविशेष। यहाँ देख लीजिए फिर से आराम से। अभी जो व्यास भाष्य में शब्द आया था सामान्य, सामान्य का मतलब क्या होता है? अविशेष। और देखिए यहाँ पर अविशेष ही लिखा हुआ है, ये रहा। ये अहंकार होता है अविशेष। अगर सीधे सीधे यहाँ मैं आपको बताता कि सामान्य का मतलब यहाँ पर अविशेष होता है, तो क्या समझ पाएंगे? सामान्य का मतलब जो विशेष ना हो, है ना, उसी को तो अविशेष बोलेंगे, उसी को सामान्य कहेंगे। और ये अहंकार क्या होता है? ये अहंकार अविशेष होता है। ये रहा, अहंकार अविशेष है, यानी एक प्रकार से कारण है। और इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां विशेष होती हैं। ये रही इंद्रियां, और ऊपर लिखा हुआ भी है विशेष। फिर से देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अहंकार जो है वो है अविशेष यानी सामान्य। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये होता है सामान्य। सामान्य कह लें या अविशेष कह लें, यानी कारण, कारण कह लीजिए, सामान्य कह लीजिए, अविशेष कह लीजिए। और इससे बनने वाली जो चीजें हैं उनको कार्य भी कह सकते हैं या विशेष भी कह सकते हैं। और ये सारी इंद्रियां जो हैं ये विशेष हैं, या कह दें कार्य हैं, या और क्या कह सकते हैं इनको? इनको असामान्य भी कह सकते हैं, असामान्य। तो ध्यान दीजिए इस चीज पर बहुत अच्छे से। तो अब वहीं आ जाइए, तस्य सामान्यस्य। सामान्य किसको कहा? अहंकार को, यानी ये अहंकार कारण है। और इंद्रियाणी, ये जो पांचों 10 इंद्रियां हैं और एक मन है, ये विशेषा, ये विशेष हैं, ये उनके कार्य हैं। तो इसमें तीसरा जो रूप हमको समझाया जा रहा है, एक प्रकार से कारण को समझाया जा रहा है कि इंद्रियों का कारण क्या है, इंद्रियों का अविशेष क्या है। इंद्रियां तो विशेष हो गई यानी कार्य हो गई, विशेष का मतलब कार्य। और ये जो अहंकार हो गया ये कारण हो गया यानी अविशेष हो गया। तो ये अविशेष क्या है? कारण कह लीजिए, सामान्य कह लीजिए। मैं कारण भी लिख देता हूँ यहाँ पे। आप इन सारे शब्दों को साथ साथ लिख लेंगे ना, तब बात समझ में आएगी। फिर से देख लीजिए और आराम से, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं इसमें। अविशेष कह लीजिए या सामान्य कह लीजिए, एक ही बात है, या कारण कह लीजिए।
तो ये क्या है? अहंकार। अहंकार सामान्य है, कारण भी कह लीजिए, अविशेष कह लीजिए। इसका कार्य क्या होता है? अहंकार से क्या चीजें बनती हैं? इंद्रियां, जिसको हम जान रहे हैं। तो वो इंद्रियां क्या हो गई? कार्य हो गई, जो अहंकार से बनी हुई हैं। उन्हीं को असामान्य भी कह सकते हैं या विशेष भी कह सकते हैं। ये इंद्रियां हैं विशेष, यानी कार्य। ठीक है। तो इंद्रियों का जो कारण है उसको समझा दिया, वो है अहंकार। अब चौथे रूप पर आते हैं। सूत्र में देखिए चौथा क्या है? अन्वय। अन्वय, ये अन्वय शब्द वहां भी आया था। तो अन्वय का मतलब क्या होता है? जिस वस्तु को हम जान रहे हैं उसमें क्या चीज अन्वित है। जब हम घड़े को जानने लगते हैं तो घड़े में क्या चीज समवायी कारण है, जुड़ी हुई है। जब हम कपड़े को देख रहे हैं तो कपड़े में क्या चीज अन्वित है, जिससे वो बनी, और वो चीज बनी हुई वस्तु में भी दिखाई दे रही है। जिन तंतुओं से, जिन धागों से कपड़ा बना, वो धागे अन्वित कहलाते हैं। उस कपड़े में आज भी अन्वित हैं वो धागे, या धागे के तंतु अन्वय कहलाते हैं या अन्वित कहलाते हैं। तो वैसे ही इंद्रियां हैं, इंद्रियों में क्या चीज अन्वित होती है? भूतों में जो अन्वित था उसको क्या बताया था? जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी मूल प्रकृति भूतों में विद्यमान होती है, उसको अन्वय कहा था। और यहाँ देखिए इंद्रियों में क्या चीज अन्वित होती है, तो उसको खोल रहे हैं। चतुर्थम रूपम व्यवसायत्मकाः प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणाः येषाम इंद्रियाणि साहंकाराणि परिणामः। बिल्कुल वैसा ही खोला है जैसा 44वें सूत्र के व्यास भाष्य में खोला गया था। तो चतुर्थ रूप को खोल रहे हैं। चौथा रूप कैसा होता है? व्यवसायत्मक। व्यवसायत्मक का मतलब होता है निश्चय कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, या ज्ञानात्मक रूप से व्यवहार कराने वाला, इसको व्यवसायत्मक कहते हैं। तो वो क्या है? इंद्रियों में क्या चीज अन्वित होती है? अन्वय क्या है? तो देखिए उसको कह रहे हैं गुणाः। ये जो तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, भूतों में भी यही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण अन्वित थे, अन्वय के रूप में थे। और इंद्रियों में भी यही तीनों गुण अन्वित हैं। ठीक है, दोनों में ही है, वहां भी है, यहाँ भी है। तो ये बात दोनों में समान हो गई। और ये गुण कैसे होते हैं? तो वहां भी खोला था, वहां ख्याति शब्द लिखा हुआ था, यहाँ प्रकाश लिखा हुआ है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीला, ये गुण कैसे होते हैं? प्रकाश स्वरूप वाले होते हैं, यानी ज्ञान कराने वाले होते हैं, क्रियात्मक रूप में होते हैं, और स्थितिशील यानी जड़ता वाले होते हैं। ये इनका स्वभाव है, शील है। शील यानी स्वभाव है। और देखिए आगे क्या कहा? येषाम इंद्रियाणि स अहंकाराणि अहंकाराणि परिणामः। येषाम माने जिनके, जिनके किनके? इन गुणों के। इंद्रियाणि, ये 10 इंद्रियां, स अहंकाराणि, अहंकार सहित, परिणामः, ये परिणाम है। इन गुणों के, इंद्रियां जो हैं परिणाम हैं, यानी गुणों से इंद्रियां बनती हैं। गुण तो हो गए कारण, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो हो गए कारण। और ये इंद्रियाणी परिणाम है, इंद्रियां उनका परिणाम हो गए, है ना। इन गुणों से ही तो इंद्रियां बनती हैं, मूल में जाकर के देखें तो। यानी ये सारे गुण, इन गुणों से ही इंद्रियां बनी, और वो गुण अभी भी इंद्रियों में विद्यमान है, अन्वित हैं, अन्वय को समझा रहे हैं। और स अहंकाराणी, स अहंकार, स का मतलब सहित, अहंकार मतलब ये जो अहंकार बना है, अहंकार सहित सभी इंद्रियां इन गुणों का परिणाम हैं। अहंकार भी तो उन्हीं गुणों का परिणाम है, उन्हीं गुणों से बना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि जब इंद्रियों को जाना जाएगा तो ये भी जानना पड़ेगा कि इन इंद्रियों में क्या चीज अन्वित है, क्या चीज जुड़ी हुई है। तो क्या चीज जुड़ी हुई है? तीनों गुण जुड़े हुए हैं। जैसे कोई घड़े को जानना चाहे, कपड़े को जानना चाहे, पुस्तक को जानना चाहे, तो कैसे जानेगा? ये देखेगा कि इसमें क्या चीज अन्वित है। तो कपड़े में क्या चीज अन्वित है? छोटे छोटे तंतु, छोटे छोटे धागे अन्वित हैं। घड़े में क्या चीज अन्वित है? मिट्टी अन्वित है। पुस्तक में क्या चीज अन्वित है? तो उसमें भी छोटे छोटे रेशे हैं, तंतु हैं, कागज के छोटे छोटे तंतु, उन्हीं से कागज बना है, और वो उसी में आज भी अन्वित हैं, जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही इन इंद्रियों में जो कि गुणों, ये जो इंद्रियां हैं ये गुणों के परिणाम हैं, और साथ में अहंकार को भी कह दिया कि अहंकार भी ये इनके परिणाम हैं। एक रूप और बचा बस, वो 5वां रूप क्या है जो ऊपर देखते हैं। आइए, जो कल भी माता जी ने पूछा था, अर्थवत्व, और ऊपर भी अर्थवत्व है। अर्थवत्व का मतलब अब इनको जान तो लिया,
काफ़ी गहराई में जा कर के देख लिया कि भाई इनका ग्रहण रूप ये है, स्वरूप रूप ये है, अस्मिता रूप ये है, यानी कारण ये है, इनसे बनी है, इनमें क्या चीज़ अन्वित है, यानी मूल प्रकृति के तीनों गुण अन्वित हैं। लेकिन अर्थवत्व, इनका प्रयोजन क्या है? भूतों का प्रयोजन क्या था? भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराना। ये परमात्मा ने हमको पंचमहाभूत क्यों बना करके दिए? ताकि भोग को सिद्ध कर पाएं और हमारी मुक्ति हो सके, इसलिए बनाए थे। इंद्रियां क्यों बनाई? भाई जिस चीज को जानने जा रहे हैं, जिन चीजों पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उसका प्रयोजन भी तो पता हो। तो पांचवा रूप खोल रहे हैं, पंचमम रूपम गुणेशु यद अनुगतम पुरुषार्थवत्वम इति। पंचमम रूपम, पांचवा जो रूप है, गुणेशु, गुणों में, यद अनुगतम, जो पीछे पीछे अनुगत है, जैसा कि गुणों में है, गुणों में जो अनुगत है, गुण यानी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में भी जो अन्वित है, अनुगत रहता है गुणों में। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कार्य क्या होता है, प्रयोजन क्या है? भाई ये तीनों गुण जो हैं इंद्रियों में भी अवस्थित हैं, भूतों में भी उपस्थित हैं, शरीर में भी उपस्थित हैं, इस पूरे संसार में उपस्थित हैं। अब जब वो गुण जो हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनका काम ही भोग और अपवर्ग कराना है, तो फिर चाहे वो इंद्रियों में जा कर के लग जाए, चाहे भूतों में, चाहे सूक्ष्म भूतों में, अहंकार में, महतत्व में, फिर तो हर चीज का काम, हर चीज का प्रयोजन यही हो जाएगा, भोग और अपवर्ग। भूतेषु यद अनुगतम, क्योंकि भूतों में ये अनुगत हैं। क्या अनुगत हैं? पुरुषार्थत्व, यानी पुरुष की अर्थवत्ता, यानी पुरुष को अपवर्ग कराना। वही बात आ जाएगी जो पीछे भी हम देख के आए हैं। पुरुष का अर्थ क्या होता है? भोग और अपवर्ग। पुरुष यानी आत्मा का अर्थ माने प्रयोजन, वहां पीछे से ले लेंगे वो तो। ये तो पुरुषार्थ शब्द कई बार आया है। कुल मिलाकर के इंद्रियों का प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग कराना ही है। ये इंद्रियां किसके लिए बनी? पुरुषार्थ, पुरुष के लिए, आत्मा के लिए बनी हैं, आत्मा को भोग कराने के लिए और आत्मा को मुक्ति कराने के लिए। इन्हीं से सारे संसार को जाना जाएगा, सारे संसार के सुख भोगे जाएंगे, दुख भोगे जाएंगे। जो कर्म किए हैं इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से उनको भोगा जाना है, संसार को समझना है। और जब मुक्ति प्राप्ति करने जाएंगे तो भी इन इंद्रियों से ही जानेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो अन्वित तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जो कि मूल प्रकृति है, उसका कारण, उसका प्रयोजन ही यह है कि भोग कराएंगे ही कराएंगे और मुक्ति कराएंगे ही कराएंगे। तो इसका मतलब उन तीनों गुणों से जितनी चीजें संसार में बनी हैं वो सब भोग कराने के लिए हैं और मुक्ति कराने के लिए हैं। तो वो तीनों गुण इन इंद्रियों में भी उपस्थित हैं। अब सबसे अंत में वही बात कह रहे हैं जो सूत्र में कहा था, संयमात इंद्रिय जयः। इन पांचों में संयम करने से, ये जो पांच रूप हैं इनमें संयम करने से इंद्रिय जय होती है। व्यास जी अपने शब्दों में समझा रहे हैं, देखिए। पंचसु एतेषु इंद्रियेषु, इंद्रिय रूपेषु यथाक्रमम संयम तत्र तत्र जयम कृत्वा। तो पहले इतना देख लीजिए, पंचसु, पंचसु यानी पांच जो हैं, एतेषु ये जो ऊपर बताए गए हैं, ये पांच क्या है? इंद्रिय रूपेषु, ये जो पांच इंद्रियों के रूप बताए गए हैं इनमें यथाक्रमम, यथाक्रम एक एक करके, पहले पहले रूप में योगी संयम करेगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में और फिर पांचवें में, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा। संयम, संयम करते हुए करेगा और फिर क्या होगा? तत्र तत्र जयम कृत्वा, वहां वहां उन उनमें जय को प्राप्त करेगा। देखिए कैसे? यथाक्रम, पहले ग्रहण में जाएगा, पहले ग्रहण में संयम करेगा, धारणा ध्यान समाधि लगाएगा, उस पर विजय प्राप्त करेगा, उसको ठीक से समझ लेगा, जान लेगा, फिर स्वरूप में, फिर अस्मिता में, फिर अन्वय में, फिर अर्थवत्व में, जिसमें वो संयम करेगा उसमें जय को प्राप्त करेगा, नियंत्रण को प्राप्त करेगा। और फिर क्या होगा? पंच रूप जयात, पांचों रूपों में जय हो जाने से, पंच रूप जयात यानी पांचों रूपों में जय होने से, इंद्रिय जय प्रादुर्भवति योगिनः, योगी की उन पांचों रूपों में इंद्रिय जय प्रकट होती है। प्रादुर्भवति प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। पहले एक एक में संयम करेगा, एक एक में विजय प्राप्त करेगा, और जैसे ही वो पांचों में विजय प्राप्त कर लेगा तो एक साथ सभी इंद्रियों में उसकी जय प्राप्ति होगी, इंद्रिय जित वो व्यक्ति बन जाएगा। और इंद्रिय जित बनने का मतलब क्या है?
इंद्रियां उसके अनुसार काम करेंगी। अभी जो सामान्य रूप से इंद्रियों को कहीं लगाना चाहता है नहीं लगती हैं, इंद्रियों का जितना उपयोग करना चाहता है नहीं कर पाता। हम और आप लोग भी इंद्रियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इंद्रियां ही उल्टा हमें हमारे मन को ले जाती हैं, आत्मा को कहीं भी भटका देती हैं, अन्य अन्य विषयों की ओर ले जाती हैं, भोगों की ओर ले जाती हैं। तो योगी जब इंद्रिय जित होता है तो इंद्रियां इसके अनुरूप होकर के काम करती हैं और संपूर्ण रूप से इन इंद्रियों का वो लाभ लेता है, उपयोग लेता है। अभी तो इंद्रियों का कहाँ उपयोग हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। हम इंद्रियों का कितना उपयोग कर देते हैं, खाने पीने, चखने, देखने, सुनने, इन सब में कर रहे हैं। वहाँ उपयोग गहरा होगा, वहाँ उपयोग और सूक्ष्मता से जाकर के होगा। जैसे बस एक मोटा सा उदाहरण लेके फिर समाप्त करते हैं। जैसे दो लोगों का उदाहरण ले लें कि मेरे सामने एक पुस्तक रखी है योग दर्शन की, और इसमें यही व्यास भाष्य खुला हुआ है। आंखों से मैं भी देख रहा हूँ और आंखों से मेरे साथ में बैठा हुआ एक व्यक्ति देख रहा है। अच्छा, मैं खुद को नहीं लेता, मैं दूसरे का उदाहरण ले लेता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि पक्षपात हो रहा है इन दोनों के साथ, इस व्यक्ति के साथ। एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए जो है थोड़ा सा अधिक बुद्धिमान है और बी कुछ कम बुद्धिमान है। ठीक है, ए अधिक बुद्धिमान है, बी कम है। सामने पुस्तक खुली हुई है योग दर्शन की और यही विषय चल रहा है। ए भी देख रहा है इसी पुस्तक को, बी भी देख रहा है, आंख से ही देख रहे हैं दोनों। बुद्धि तक दोनों के एक ही विषय जा रहा है। ए भी पढ़ रहा है, बुद्धि जान रही है, बी भी पढ़ रहा है, बुद्धि इसकी भी जान रही है, मन जान रहा है। चूंकि बुद्धि का उपयोग, चक्षु इंद्रिय का उपयोग या बाकी इंद्रियों का उपयोग ए बेहतर कर पाता है। ए की जागरूकता अच्छी है, ए की एकाग्रता अच्छी है। इंद्रिय वही है दोनों के पास। दोनों की आंखें ठीक काम कर रही हैं, दोनों की स्पर्श इंद्रिय ठीक काम कर रही है, वाणी ठीक काम कर रही है, कान ठीक से काम कर रहे हैं और बुद्धि भी काम कर रही है। लेकिन चूंकि एकाग्रता की बात है, नियंत्रण की बात है, ए का नियंत्रण ज़्यादा है, बी का नियंत्रण कम है। विषय समान है, सामने दोनों की सेम पुस्तकें हैं, समान विषय खुला हुआ है। विषय को कौन अच्छा जानेगा? जिसकी एकाग्रता अच्छी है वो जानेगा, जिसकी एकाग्रता कम है वो जानेगा। जिसकी एकाग्रता अच्छी है वो जानेगा, जिसने अपनी इंद्रियों को पर पकड़ बना रखी है। अब बी क्या है, भटक जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाते हैं, इसकी इंद्रिय उधर भाग जाती है। कौन सी इंद्रिय? आंख नाम की इंद्रिय। घर में कुछ हुआ, उधर चली गई। घर में कुछ हलवा बना, खाने पीने की चीज बनी, इंद्रिय का नियंत्रण नहीं था, उधर चली गई। दोनों योग दर्शन समान रूप से पढ़ रहे थे, पढ़ाने वाला ठीक पढ़ा रहा था, यथावत पढ़ा रहा था, दोनों को समान रूप से पढ़ा रहा था। ऐसा नहीं कि बायस्ड था, किसी पक्षपात कर रहा था कि ए को ज़्यादा पढ़ा रहा था, बी को कम पढ़ा रहा था। इंद्रियां समान हैं, सब व्यवस्थाएं समान हैं, पढ़ाने की स्थितियां सब समान हैं। चूंकि ए का इंद्रियों पर नियंत्रण गजब का है, आंख को केवल पुस्तक पे लगाए हुए है, बुद्धि को केवल पुस्तक पे लगाए हुए है, सभी इंद्रियों को, उनकी वृत्तियों को पुस्तक पे लगाए हुए है, बाहर नहीं जाने देता। बी में भटकन है, बी का इंद्रियों पे नियंत्रण कम है, तो विषय को कितना जानेगा? कम जानेगा या नहीं जानेगा। तो योगी ने जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है तो अब इंद्रियों का सदुपयोग कितना करेगा, आप सोच करके देखिए। ज़्यादा करेगा सामान्य लोगों की तुलना में, या जितना ये आज तक कर पाता था तो अब उससे ज़्यादा करेगा। अब ए को तो वही योगी समझ लीजिए, सिद्धि प्राप्त योगी, और बी को समझ लीजिए हम और आप लोग, हम सामान्य लोग, कोई भी सामान्य व्यक्ति ले लीजिए। तो समान विषय है, समान इंद्रियां हैं, योगी के पास भी वही आंख है, वही विषय पढ़ाया जा रहा है, और बी को भी वही विषय पढ़ाया जा रहा है। योगी उस चीज को बहुत गहराई से जानेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय पर कमाल का नियंत्रण है, पूरा उपयोग लेगा। फिर आंखों का, हम आंखों का पूरा नियंत्रण, पूरा उपयोग नहीं ले पाते। अभी तो आंख कभी इस बिंदु पर चली जाती है, कभी अगली पंक्ति पर, कभी उधर कुछ दिख गया कमरे में तो उधर चली गई, पढ़ाने वाले की बात पे चली गई, कि दिख कैसे रहे हैं आचार्य जी, है ना। कई बार तो यही हम सबके मन में रहता है जी, वीडियो ऑन नहीं करते, या जो वीडियो ऑन करते हैं तो अरे आज तो ऐसे कपड़े पहन के आए हैं, अच्छा आज तो इन्होंने बाल भी छोटे करा लिए। ये हम सब लोगों के भीतर ज़्यादा बीमारी है। तो आँख उधर नहीं जा पाती, फिर हमारी जहाँ विषय चल रहा है उस पे ध्यान नहीं है। फिर चक्षु इंद्रिय कहाँ जा कर के काम कर रही है? उस व्यक्ति पर जा कर के काम कर रही है, विषय पर नहीं लग रही है अभी। योगी का नियंत्रण ऊंचे स्तर का होता है, फिर यहाँ आकर के पूरा लाभ लेता है, उसे फालतू चीज़ों से मतलब नहीं है फिर। बात समझ गए होंगे आप।
तो 5 रूपों में संयम करने से इंद्रिय पर इसकी विजय की प्राप्ति होती है। बड़ी सिद्धि है, सामान्य सिद्धि नहीं है। अपने आप से तुलना करके देखेंगे तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी सिद्धि है। तो मेरी बातें बीच में थोड़ी सी कटु हो गई थी, है ना, जानबूझ करके कही थी, ऐसा नहीं कि अनजाने में कही थी मैंने बातें। तो आप विचार कीजिएगा उन सब पर और कोशिश कीजिएगा कि कक्षा के विषय पर हम एकाग्र होकर के समझें। तो विषय पूरा हो गया है। जिसको कोई बात समझ में ना आई हो तो उस अगली कक्षा में हम इन पर चर्चा करेंगे। आज के विषय को इतना ही रखते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।